देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास बता दिए थे थीम क्या होता है, प्लगइन क्या होता है, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में नहीं बताए थे, नहीं बताए थे क्या? देखो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये देखो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर दे रहे हैं। मोहन जी हैं क्या? बोलो उनको लौंग लाने के लिए सर बोल रहे हैं। मुंह हम ले ले रहते तो नहीं खांसी आता है, तो एक पौवा तो लौंग खा गए होंगे। अब मजाक नहीं कर, एक पौवा लौंग खा गए होंगे। क्या? दवा को भी रोस्ट किया जाता है? अच्छा। अरे घी तो आधा किलो पी गए हैं। मेरी मैडम इतना जानते हैं कि क्या तुमको बताएं हम, सब करके देख लिए। देखो ये तुम्हारा है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है, और ऐसा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता है। अब हम लोग एक एक चीज के बारे में पहले से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है वर्डप्रेस डैशबोर्ड इंटरफेस। पहले की व्हाट इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड, करा वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक कंट्रोल पैनल होता है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक कंट्रोल पैनल होता है जहां तुम अपने पूरे वेबसाइट को मैनेज करते हो। क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड होता का कंट्रोल पैनल होता है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक कंट्रोल पैनल होता है जहां आप अपने पूरे वेबसाइट को मैनेज करते हो। ये टैब ओपन होता है और जब तुम लॉगिन करते हो, जैसे www.falnaDekhna.com/wp-admin, है ना, उसके बाद डैशबोर्ड में सभी टूल्स होने में जो तुम पोस्ट लिख सकते हो, पेज बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। तो डैशबोर्ड का होम लेआउट में सबसे पहला दिया हुआ है पोस्ट। तो यहाँ पर देखो दिया है पोस्ट। तुम क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट का पेज के लिए तुम यहाँ से पोस्ट बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आ जाओ, क्रिक ये क्या बोले इसको, हाँ, जैसे क्रिक बज में आ जाओ। क्रिक बज में आ जाओ। अब क्रिक बज में जो तुम आ जाओ तो ये जो दिख रहा है इसको एक पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक पोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक पोस्ट। तो यहां से तुम क्या कर सकती हो कि पोस्ट बना सकती हो। क्या कर सकती हो, यहां से तुम पोस्ट बना सकती हो। यहाँ जाओ ऑल पोस्ट में और यहाँ से ऑल पोस्ट बना देख सकती हो, जितना पोस्ट बनाई हो। यहाँ से तुम नया पोस्ट बना सकती हो। यहाँ पोस्ट में कैटेगरी डाला हुआ रहता है और यहाँ से टैग बना सकती हो। चार चीज यहाँ पे क्रिएट कर सकती हो। क्या चीज खोज रहा है? लो, आइए आइए। वो कहाँ गए जी? तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, पोस्ट बना सकते हो। ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स और न्यूज लिखा जाया जाता है। जैसे अगर हम मान के चलो कि लिखते हैं कि 10th क्लास का हिस्ट्री नोट्स, जैसे लिखेंगे देखो कौन सा आया, बायजूस तो कोर्स बेचता है। तो ये देखो बायजूस का नोट्स खुल गया। तो ये लोग क्या लिखा है, नो क्या लिखा है, पोस्ट डाला है। पोस्ट डाला है, क्या डाला है ये? तो अगर तुम अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहती हो ना, तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा,
पोस्ट बनाना होगा अपने वेबसाइट के लिए। कैसे? ये पोस्ट है, और पोस्ट को ही हम लोग अगर अपने वेबसाइट पर लिखते हैं उसी को ब्लॉग कहा जाता है ना। पोस्ट को ही ब्लॉग भी बोलते हैं। तो यहां से क्या कर सकते हो तुम, ऑल पोस्ट से सारे पोस्ट को लिस्ट एक साथ देख सकते हो। नया पोस्ट को आप लिख सकते हो। पोस्ट में कैटेगरी डाल सकते हो। जैसे हम क्या किए कि जो हम पोस्ट बनाते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी को बना दिख, अलग अलग मतलब जैसे मान के चलो कि हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का अलग एक कैटेगरी बना ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग कैटेगरी बना लिए, एनिमेशन का अलग कैटेगरी बना लिए। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे, इसमें एनिमेशन के बारे में लिखेंगे। आया समझ में? आगे बढ़े तो यहाँ से पोस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया से क्या कर सकते हो तुम अपने वेबसाइट में ला सकते हो क्या चीज, फोटो ला सकते हो, वीडियो ला सकते हो। लेकिन वीडियो हमेशा लाया जाता है कहाँ से, यूआरएल से। मतलब यूट्यूब में डाल दो, वहां से यूआरएल से वीडियो लाना चाहिए, डायरेक्ट वीडियो कभी भी लाना नहीं चाहिए। लेकिन फोटो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, देखो ये बता दिया है कैसे लाना है। तो मीडिया में जाना, ऐड न्यू में जाना, अब देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ जाना और जो पोस्ट जो तुमको मीडिया लाना है वो अपना ला सकते है ना। दूसरा है यहाँ पर से तुम क्या कर सकते हो, पेजेस क्रिएट कर सकते हो। देखो दिया पेजेस, पेजेस बना सकते हो। ऑल पेजेस दिया है और न्यू पेजेस दिया है। तो ऑल पेजेस में क्या कर सकते हो, यहाँ से जितना भी तुम्हारा पेजेस रहेगा वो सारा एक जगह तुमको दिखेगा। जितना यहाँ पर मेरा जितना भी पेज है सारा देखो एक जगह दिखेगा। देखो सारा पेज एक जगह दिख रहा है, देखो इतना सारा पेज है जगह, देखो ये पेज है ना। तो एक जगह देख सकते हो। दूसरा है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है जब तुम्हारे को वेबसाइट पर कमेंट किया तो तुम कमेंट में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जब तुम्हारे वेबसाइट में कोई कमेंट करेगा तो कमेंट सेक्शन कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखो तो कमेंट है, देखो है ना। तो तुम एक जगह पर कमेंट देख सकते हो। एप्रियंस, एप्रियंस से क्या कर सकते हो तुम अपने वेबसाइट पर थीम डाल सकते हो, है ना। देखो वेबसाइट का लुक डिजाइन यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। थीम डाल सकते हो, थीम को कस्टमाइज कर सकते हो, विजेट डाल सकते हो जैसे फुटर में कुछ ऐड करना हो, मीनू बना सकते हो, थीम को फाइल को एडिट कर सकते हो। सारा तुम्हारा किस में किया जाता है, एप्रियंस में। किस में किया जाता है, एप्रियंस में। नेक्स्ट है प्लगइन। ये प्लगइन सेक्शन है। यहाँ से क्या कर सकते हो तुम अपने वेबसाइट में क्या कर सकते हो, प्लगइन। प्लगइन किसे कहते हैं, तुम बोलो। प्लगइन उसे कहते हैं, नोट्स भेजे थे सबको, देखा है खोल के, सारा थ्रेड भाषा में लिखा हुआ है। प्लगइन उसे कहते हैं जो आपके वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करता है। हाँ, जो आपके वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है उसे प्लगइन कहा जाता है।
जैसे इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन एडिटर, तीन ऑप्शन देखो दे रहा है यहाँ पर ही। जैसे प्लगइन में जाएगी, देखो इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ से क्या कर सकते हो, प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन उसे कहते हैं जो तुम्हारे वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करता है। जैसे तुम्हारे वेबसाइट में तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए कि तुम्हारे वेबसाइट में व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाए, है ना, तुम्हारे वेबसाइट को कोई हैक ना कर सके। ऐड न्यू का मतलब क्या होता है, नया प्लगइन को ऐड करना। थीम प्लगइन फाइल एडिटर मतलब एडिट करना, तो ये प्लगइन का काम होता है। अब हो रहा है। तो प्लगइन क्या होता है, प्लगइन देखो, प्लगइन का मतलब होता है प्लगइन ऐड करने के लिए वेबसाइट को एक्स्ट्रा फीचर होता है। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म, जैसे एसईओ, जैसे सिक्योरिटी। ये वाला प्रीवियस क्लास बताए थे हम कि प्लगइन किसे कहते हैं, जो हमारे वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करता है उसे क्या बोलते हैं, प्लगइन। जो हमारे वेबसाइट में क्या करता है, एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करता है उसे क्या बोलते हैं, प्लगइन। तो इंस्टॉल प्लगइन मतलब जो तुम्हारे प्लगइन सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है उसे क्या बोलेंगे, बोलो। इंस्टॉल प्लगइन। ऐड न्यू का मतलब जो अपने प्लगइन में नया ऐड कर सकते हो, है ना। और प्लगइन डाउनलोड करना है तो यही वाला वेबसाइट में जाना, ऐसे देगी, छोड़, हाँ रोक दो। और वर्डप्रेस डॉट ओआरजी से जाके फ्री में प्लगइन डाउनलोड कर सकती हो, अनलिमिटेड प्लगइन ले सकती हो। 50, इस महीना में 50 को वेबसाइट का ऑर्डर आएगा, 50 को, पूरा पूरे। जितना फ्रेंचाइजी उतना वेबसाइट, जो वेबसाइट बनाएगा पैसा लेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग का काम दूसरे तरीके से ला रहे हैं, पता है। पहले डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केट चलाते थे, अब नहीं। अब डिजिटल मार्केटिंग का ही काम आता है, लेकिन फ्रेंचाइजी के थ्रू घुमा के। जैसे लड़का लोग कैसे करता है, पहले दोस्त बनाता है, वैसे ही हम भी कर रहे हैं। उसके बारे में पहले भला ही सोच रहे हैं कि आपको फ्रेंचाइजी लीजिए, सर्टिफिकेट देंगे, फिर वो अपने वेबसाइट बनवाएगा, अपने डिजिटल मार्केटिंग कराएगा, फिर कहाँ जाएगा वो। अब तुम जानबे करते हैं हम सपना कितना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, पता है ना। कैसी, देखो, ये मैंने फ्रेंचाइजी लिया है, कई को हो गया रीता। देखो, ये कहाँ का है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट दिल्ली। आज दो को किए बस, तो लोगो बना लो कैनवा आई से। इसमें रख सकते हैं ना, हाँ। ये उड़ीसा वाला लेकिन बहुत कंफ्यूज था, ये दूसरा उड़ीसा का है। हाँ। वो ई कंफ्यूज था ना रे, आसाम वाला ने। हाँ, ये जो पूरा वेरिफिकेशन कर रहा था सर। तो प्लगइन समझ में आ गया। उसके बाद आता है यूजर, मतलब यूजर मतलब वो मान के चलो कि ये कोई वेबसाइट बना रही है, ये पूरा नहीं बना पा रही है, जल्दी हमको चाहिए। ये क्या की कि तुम बोली कि तुम पेज में डिजाइन करो, बोले हम पोस्ट में डिजाइन करते हैं, उसको लेआउट में डिजाइन करने दे दिया। तो यहाँ से तुम यूजर बना सकते हो, कहाँ से, यूजर में जाके यूजर बना दो। हाँ,
देखो एडमिनिस्ट्रेटर दे सकते हो, एडिटर दे सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है फुल कंट्रोल, एडिटर का काम होता है पोस्ट में एडिट कर सकता है, ऑथर का काम होता है पोस्ट पर लिख सकता है, सब्सक्राइबर का काम होता है सिर्फ रीड कर सकता है। आए समझ में? तुम लोग इतना डीप में पढ़ी थी हैं? बहुत चीज नया जुड़े हैं। अरे बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं। कहाँ गई थी रे? दूसरा है टूल्स। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइट हेल्प को चेक करना। टूल से क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है टूल्स। यहाँ से क्या कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट का, है ना। सेटिंग, मेन यही है सेटिंग। सेटिंग हुआ तब सब कुछ होगा। जैसे वेबसाइट का बेसिक ऑप्शन को सेट करना, जैसे जनरल सेटिंग करना। इसका काम क्या है? साइट का नाम डालना, टाइटल डालना, टैगलाइन डालना, टाइम जोन डालना। राइटिंग, डिफॉल्ट पोस्ट को सेटिंग करना। रीडिंग, जो तुमको होम पेज में लाना है। जैसे देखो मेरे पास इतना सारा पेज है, देखो इतना सारा पेज है ना, होम, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल। तो अभी देखो होम पेज फ्रंट में है। अगर हम चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वाला फ्रंट में आ जाए, तो यहाँ पर से हमको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके, और यहाँ से जाने के बाद होम के बाद क्या लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला फ्रंट में आ जाएगा। अब डिजिटल मार्केटिंग वाला फ्रंट में देखो आगे, है ना। ये इसका काम है। डिस डिस्कशन इस फालतू है। परमालिंक, परमालिंक क्या किया जाता है, वेबसाइट का एसीओ करने के लिए। एसीओ मतलब बताए थे। अगला क्लास टेस्ट होगा, ठीक है, जितना पढ़ाया है सबका। और जो अच्छा नंबर लाएगा उसको 200 रुपये देंगे, 200 रुपये कैश, गुपचुप खा लेना। परमालिंक का मतलब खुश हो रहा है। परमालिंक का मतलब होता है यूआरएल का स्ट्रक्चर को सही करना, है ना। मान लो ईसा जो है खूब सुंदर लगती है, माथा झाड़बे न करे, चश्मा बढ़िया लगबे न करे, लिपस्टिक पाउडर लगबे न करे, सूत के उठे मेरे जैसा आ जाए, जैसे हम अभी आ गए, है ना। तो कोई लड़का देखेगा नहीं देखेगा, काहे देखेगा, और लड़की दूसरा को देखेगा। लड़की का कमी है धरती पर क्या, दूसरा को देखेगा। तो उसी को बोलते हैं परमालिंक्स। मतलब अगर परमालिंक्स मतलब होता है यूआरएल का स्ट्रक्चर को सही करना। मतलब अगर कोई भी आदमी मेरा वेबसाइट खोला, अगर सर्विस का डिजिटल मार्केटिंग खोलेगा, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज का, वीडियो एडिटिंग का कोई पेज खोला, तो क्या लिखा है, दी फ्यूचर ट्रैक वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, एकदम फालतू लिखा है कुछ अलाय वाला। लेकिन एक और मेरा वेबसाइट है, द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन, इसमें एसईओ किया हुआ नहीं है। अगर तुम इसका इस वाला पेज को खोलेगी, तो देखो क्या लिखा है, द फ्यूचर ट्रैक स्टडी मटेरियल डॉट पीएचपी। लेकिन जैसे ई वाला पेज खोलेगी, तो देखो क्या लिखा है, मतलब अलाय बलाय खुल जाएगा तुमको। जैसे कोर्स में गई और ये वाला खोल दी, डिजिटल मार्केटिंग वाला, देखो क्या लिखा है, फलना देखना लुंदी सुतुड़ी डॉट कॉम। तो इसका यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है, खराब है, कि रैंक नहीं करेगा कभी। तो भी इसका विजिट देखेगी, क्या करेगा। आज तक तो गुटखा खाए नहीं है, छठा क्लास में एक बार खाए थे।
उसके बाद नहीं खाए। तो उसके बाद एक बार मार खाने के बाद कोई नहीं खाता। मार खाए थे, कुआं में लटका दिया था। मारा नहीं था। जिसका गुटखा खाए थे नहीं, नवीन भैया था नाम तो उनका, छत्ता में रखल था, सूखा सूखने पानी भीग जाता है, तो खा गए। अब क्या किया कि मेरे गांव में एक बगीचा, उसमें कुआं है, तो हम खेलने के लिए हम लोग जाते हैं, तो कुआं वाला ढका हुआ रहता है कि बच्चा गिर ना जाए। क्या किया कि वो रस्सियां बांध दिया, पैरवा में लटका दिया कुआं में। उसके बाद आज से मीठा पान तक में खाए थे, शादी में नहीं खाए, शादी में खाया जाता है, सो तुम खाए नहीं किए। तो ये क्या करता है तुम्हारा, परमालिंक क्या करता है, यूआरएल स्ट्रक्चर को शो करता है। देखो एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं शुरू से, किसी का छूटा हुआ तो हो जाएगा। पहला है वर्डप्रेस डैशबोर्ड, क्या होता है, ये देखो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। पहला बताएं, पोस्ट। यहां से क्या कर सकते हो तुम, अपने वेबसाइट के लिए क्या क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट। समझ में आया। पोस्ट का मतलब होता है ब्लॉग डालना, अपने वेबसाइट में क्या करना, ब्लॉग डालना, जिससे कि तुम्हारा वेबसाइट क्या करे, रैंक करे, क्या करे, रैंक करे। दूसरा बताएं, मीडिया। अगर तुम अपने वेबसाइट में क्या कर सकते हो, फोटो ला सकते हो, वीडियो ला सकते हो, क्लिप पार्ट ला सकते हो। तो यहाँ में दो ऑप्शन, लाइब्रेरी और ऐड मीडिया। लाइब्रेरी मतलब होता है कि जितना भी तुम्हारा फोटो वीडियो अपलोडेड रहेगा सब लाइब्रेरी में दिखेगा। और ऐड मीडिया फाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ से नया ऐड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा दिया है पेजेज, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सारे पेजेस को एक जगह देख सकते हो, इसको बोलते हैं ऑल पेज। ऐड न्यू पेज का मतलब होता है यहाँ से नया पेज बना सकते हो। कमेंट का मतलब होता है आपके वेबसाइट में कोई कमेंट किया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। फिर बताए थे प्लगइन एप्रियंस। एप्रियंस का काम क्या होता है, अपने वेबसाइट में थीम इंस्टॉल करना है ना, अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करना, थीम को कस्टमाइज करना, मीनू बनाना। जैसे ये एक मीनू है, ये क्या है, एक मीनू है ये वाला। फिर प्लगइन, प्लगइन का मतलब क्या होता है, अपने वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना। अब प्लगइन बताए थे ना कि प्लगइन बहुत प्रकार का होता है। टूल्स का मतलब होता है अपने वेबसाइट में एक्स्ट्रा चीजों को ऐड करना, कुछ इंपोर्ट करना, कुछ एक्सपोर्ट करना। सेटिंग, सेटिंग में सबसे पहले जनरल, वेबसाइट में अपना टाइटल डालना, टैगलाइन डालना, उसके टाइम को डालना, है ना। राइटिंग, अपने वेबसाइट को ये डालना, पोस्ट को दिखाना। रीडिंग मतलब फर्स्ट पेज को दिखाना, कौन सा आपको, जैसे 10 पेज है और तुम चाहते हो कि हमारा वेबसाइट का पहला पेज दिखे, तो देखो पहला पेज देखो ये वाला मेरा, कोई भी खोलेगा तो ये पहला पेज दिखेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया, नहीं बोल रहा है। हाँ हाँ बोलना, ठीक है, पूछो जैसे कहानी सुना दो वैसे। परमालिंक्स का मतलब अपने यूआरएल स्ट्रक्चर क्या करना, सही करना, है ना। उसके बाद ये हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में राजा, तुम ही पर ना जा रे, बाकी सब तो बेकारे है। अब देखो, एडमिन बार, टॉप बार में को कहा जाता है, इसको छोड़ दो। अब शॉर्ट में देखो, एगो ये दिया था तो शॉर्ट में हम बता दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, हाँ, समझ में आ गया मुस्कान जी। ठीक है, इसका नोट देखिए हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में पहले, देखो। चलिए, अच्छा, हम बोले थे सबको पैसा ना आना, 250 रुपये लाया कौन कौन, ये वो खाली ई दिया, और कौन,
तुम लाई है और तुम लाया है। पैसा जमा करो दो। डोमेन दे देंगे ना तुरंत। ये वाला है। चलो पैसा निकालो। ए पैसा पैसा तुम अच्छा रहा। पैसा निकालो सब जल्दी जल्दी 250। हाँ जो भी है मैम, 250 रुपये लीजिए सबसे। तुम लोग कितना दी थी रे बता दो तुम लोग जोर से। आई लोग 250 मांग रहे हैं दे दे ऐसे कर। ये लोग दे रहा है सब। फिर लंगवा पले भिख मांगवा फेरा में काहे ने मोबाइल फेंक देती है। तुमको मेरे को मोबाइल इस तरह रखा हुआ है ले लो। हम रख देते हैं। स्कूल में पढ़ाती है चिरंगावन को, पैसा कमाती है फिर भी नहीं देते हैं चलो तुम्हारा डोमेन ले लो। इतना सारा डोमेन 21 गो है। 21 स्टूडेंट यही पर सबको दे देगा पैसा कमा ले। क्या जमा कर रहा है कमा करो। तुमने काहे 3 दिन से बोल रहे हैं। सही बोले तुमने। नेक्स्ट क्लास कुछ ही होता है नेक्स्ट क्लास। ये 3 दिन बोल रहे हैं हम तीसरा दिन बोल रहे हैं। मेरे पास तो सही लॉ नंबर टैप कर। इससे पता चलता है इसका बॉयफ्रेंड नहीं तो मोबाइल दे नहीं देता क्या सब। हो भी सकता भिखारी उखारी को। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नहीं लेते हो। नहीं ऐसा नहीं माया लगता है। नहीं सर जो प्यार करता है उसको बहुत माया होता है। हमको था लेकिन हम दिए नहीं कभी। सर बस वही समझिए। हाँ तो क्या था फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर प्रोग्राम कुमार। तुम्हारे पास है ना रे। तुम लोग फिर वर्डप्रेस में आ गए थे। अच्छा ठीक। अभी काम आया हुआ है 3-4 को वेबसाइट का। कल लैपटॉप किसके किसके पास है। लेकिन अभी चार्ज नहीं दे बोले कि चार्ज लगा के फुल लगा के उसके बाद निकालते सब बंद हो गया। बैटरी खराब है छोटे छोटे बोलो 1200 रुपये लगेगा चेंज। क्या क्या दे दिया हाथ उठाओ। 3-4 दे दिया। और तुम दे दो। ए सुरेंद्र है कैसे खराब नहीं लगता है। ए, तुम लोग सीता की था पक्का। चलो 21 को डोमेन है टोटल 21 स्टूडेंट को दे सकते हैं। हाँ वो पहले दे दिया था ना। मुस्कान जी आप भी पैसा भेज दीजिए। ये अरे ज्वाइन नहीं हो रहा है। ज्वाइन तो कितना देरी से हो रहा है। चलो तो
अभी जो हम पढ़ाएंगे, अभी अब जो पढ़ाने वाले हैं उसका वीडियो अच्छे से देखना, एक बार दो बार, उससे तुम्हारा याद हो जाएगा और तुम एक नंबर वेबसाइट बनाने सीख जाएगी। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने सीख के कोई कमाया चाहे नहीं कमाया, हम कमाए हैं, बहुत अच्छा कमाए। मतलब सीखते सीखते 3 लाख रुपए कमा लिए, और अभी तक कम से कम नहीं भी कुछ तो सब मिला के 10 लाख तो जरूर कमाए हो जब से हम सीखे हैं। यानी कई साल में, 2021 से लेके 25 तक, 4 साल में सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग सीख के हम 10 लाख रुपए कमाए हैं, 4 काम करके। पहला, कम से कम नहीं भी कुछ तो स्टूडेंट लोग सब मिला के, जितना स्टूडेंट पढ़ता है सब मिला के 200 वेबसाइट जरूर बनाया होगा, और हमको पर वेबसाइट कम से कम नहीं भी कुछ बचा होगा तो 1000 रुपया हमको, तो 2 लाख रुपए तो ऐसे हम कमा लिए। सही बोले ना? और 2 3 4 लाख रुपए तो पढ़ा के कमाए होंगे आप लोग को, उससे ज्यादा ही। अब बाकी काम करके कमा लिए, और अभी पूरा जीवन बाकी है। अब वेबसाइट कभी खत्म होगा? इसी चलते हम उसी चीज पर फोकस करते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए चलता हो। अभी देखो हम नया बुद्धि क्या लगाया है, समझो। पहले क्या होता था ने अजय, कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्पेशल ऐड चलाते थे। तो क्या होता था कि फोन करने पर, हाँ अभी नहीं, बात करेंगे, फुर्सत नहीं, कर दे। रीता को भी अनुभव है क्या रीता? अभी क्या कर दिए, अभी क्या बुद्धि लगाए कि सबसे पहले जिसका भी कंप्यूटर कोचिंग है, अब उसको क्या किए, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी का ऐड चला दिए। समझिए मेरा बात, क्या बुद्धि लगाए कि आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे आईएसओ से मान्यता प्राप्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट देंगे सबसे पहला। दूसरा, आपको नोट्स का फैसिलिटी मिलेगा, आपको सारे कोर्स का नोट्स मिलेगा। आप डीसीए पढ़ाते हो, टैली पढ़ाते हो, C++, जावा, पाइथन, इसका नोट्स देंगे आपको। नोट्स कहाँ से बनता है? एआई से, ये किसी को बताएंगे नहीं। दो हो गया। अब तुम सोचो, तुम्हारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तुम बच्चों लोग को अभी सर्टिफिकेट नहीं देती थी, या देती थी एनजीओ वाला देती थी। अब तुमको इतना वाला सर्टिफिकेट तुमको मिल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आईएसओ से है। दूसरा, आपको तुमको नोट्स बनाने में मेहनत लगता था, नोट्स मिल गया। तीसरा, आपको मार्केटिंग सपोर्ट देंगे। आप अगर किसी से ऑनलाइन मार्केटिंग करवाते हो, तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग कराओगे तो 5,000 महीना कम से कम लेगा, हम आपसे मात्र 1,000 में महीना लेंगे सर्विस चार्ज। मात्र कितना? 1,000 रुपया। और आपसे मात्र जो फ्रेंचाइजी फी है वो कितना ले रहे हैं? 1,000 रुपया। इस 1,000 में आपको वेबसाइट बनाकर दे भी दे रहे हैं। बताओ, तुम्हारा इंस्टीट्यूट रहती तो तुम तैयार होती कि नहीं? तो तैयार वैसी हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग वाला हम जब ऐड चलाते थे तो हमको समझाना पड़ता था, बात नहीं करता था। और अभी फ्रेंचाइजी वाला ऐड चला रहे हैं तो बात को सुन रहा है, फ्रेंचाइजी ले रहा है अपने से। अभी टोटल 75 इंक्वायरी आया है, और 75 को हम कितना से बात किए रीता टोटल अभी तक? 15 गो में से 8 गो रजिस्ट्रेशन कर लिए, यानी 75 गो में से 50 गो फ्रेंचाइजी ले लेगा आराम से। क्योंकि जो फ्रेंचाइजी ले रहा है ना, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है, आपके पास बच्चा कितना पढ़ता है, आप पहले सर्टिफिकेट कैसे देते थे, आपका क्लासरूम कैसे है, सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब वो फॉर्म भर पा रहा है। तो सोचो, तुम्हारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या नहीं है, तो तुम भर पाती नहीं ना, भर पाती। तो अब देखो मेरा इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होगा। सबसे पहला काम कि जो हमसे वेबसाइट बनवाएगा उससे 1,000 रुपये ले रहे हैं, जो स्टूडेंट बनाएगा उसको 500 रुपये देंगे। टारगेट रखे एक महीना में 50 फ्रेंचाइजी,
बस। तो 50 स्टूडेंट को मेरा वेबसाइट बनाने का काम मिल गया, मेहनत करना पड़ा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए समझाना पड़ा, अपने तैयार। दूसरा, इसी से 1,000 रुपया महीना जो है ले रहे हैं ऐड चलाने का, उसको समझाने पड़ेगा, खुदे बोलेगा सर चला दीजिए 1,000 रुपये ले लीजिए, 1,000 रुपये यहाँ से महीना में उठा लिए। अब जो स्टूडेंट ऐड चलवाएगा चलाएगा उसको 800 रुपये महीना देंगे। अब मान के चलो अजय चुपचाप घर में बैठल था, ट्रेनिंग करते करते सीखते सीखते अगर हम राजा को 2 क्लाइंट का काम करने दे दिए और इसको 1,600 रुपये महीना दे रहे हैं और सीखते सीखते 1,600 रुपये महीना कमा रहा है, तुमको कहानी है रे, तुमको रे, तुमको तुमको यानी 1,600 रुपये महीना सबको कमाओ, 200 रुपये महीना हमको बच गया, हमको है नहीं करना, हमको 200 कमा रहे, हम 200 कमा नहीं रहे, रीता को जो सैलरी दे रहे हैं उसका पैसा मेरा निकल गया 200 रुपये महीना वाला। तो बोले सर आपको क्या फायदा है? तो हमको फायदा है सर्टिफिकेट जो ले रहा है। अगर रीता 1 साल में 500 फ्रेंचाइजी देने में सक्सेस कर गई है, कितना? एक ब्रांच वाला कम से कम 50 गो सर्टिफिकेट जरूर लेगा क्या? चलो 30 गो लेगा तो इंटू 30 कितना सर्टिफिकेट बना? 15,000। एक सर्टिफिकेट का लेंगे 200 टका, 1 साल में कमाएंगे 30 लाख रुपया घर बैठे, कुछ भी हमको भागा दे दो 12 महीना से 2.5 लाख रुपया महीना। बता कोई एंगल से खराब है? हम सपना देख नहीं रहे, हम कर रहे हैं। उसमें से वो 8 को दे चुकी है, क्या दिन से कर रही है इसमें? मतलब 1 हफ्ता में 8 को दे चुके हो। अब एगो ही बताए, एक और नया चीज दिमाग और लगाया हुआ है, उसको भी करेंगे। तुम लोग बोलेगा सर ये सब, अब बता ये वाला सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना सर। अब एक और नया निकाले हैं, ब्यूटिशियन कोर्स जो करवाता है उसको सर्टिफिकेट दे दो। जैसे तुम कहीं ब्यूटिशियन कोर्स की, लेकिन जो ब्यूटिशियन कोर्स करता है ना उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, सब नहीं देता है। लैक्मी एकेडमी वाला देता है, जो बड़ा बड़ा ब्रांड है ना वो देता है, लेकिन जो नॉर्मल चला रहे हैं रिंजूट वो लोग नहीं देता है। तो हर एक जिला में 10-20 गो ब्यूटिशियन का कोर्स करवाती है। अब उसको ऐड चला के फंसाएंगे कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपका ब्यूटिशियन का हम ऐड चलाएंगे, आपके बच्चों का प्लेसमेंट करवाएंगे। कैसे? अब जैसे रीता क्या करेगी कि बोकारो में ब्यूटिशियन का है, जैसे इसका ब्यूटिशियन का ब्यूटी पार्लर है, इसको स्टाफ का जरूरत है, इसको फोन लगाएगी, सर मेरा नाम रीता, मैं दी फ्यूचर का एक प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, मैं आपको ट्रेंड जो है एकदम पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ प्रोवाइड करता हूँ, क्या आपको रिक्वायरमेंट है? तो बोले यहाँ रिक्वायरमेंट है। अब इसका ब्यूटिशियन का कोर्स करवाती है, अब ये ट्रेनिंग दे रही है, इससे स्टूडेंट को उठा के यहाँ भेज दिए, कोने कोने हो गए, सर्टिफिकेट दिखाया और तुम सर्टिफिकेट चेक करेगी, उसका नौकरी दे दी स्टाफ को, वहां से ही पैसा लो। बोले बोला चलेगा कि नहीं? ये कहां से हो रहा है सब? डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा है, बस अब तक तुमको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओ पैसा कमाओ। नहीं दिमाग लगाएगा नहीं कमाएगा। बोलो अच्छा बुद्धि लगा रहे हैं? ये चीज सोचने में ने हमको लग गया 4 दिन, दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली छठ में सोचे हम खाली। अभी बहुत बड़ा बड़ा सपना देख लिए होगा।
तो अब देखो ये सबका डोमेन है, आपका सबका डोमेन दे देते हैं। फ्रेंचाइजी वाला काम हमको ठीक समझ में आ रहा है। अभी प्लेसमेंट के लिए बात हुआ है ना दिल्ली से। हाँ, हम मान्यता कैसे लेते हैं सर्टिफिकेट का, इस सब नहीं किसी को बता। आईएसओ से मान्यता कैसे लेते हैं। चलो, सबको डोमेन ले लो, जो जो पैसा दिया है। कितना झूठ बोलता है कहना नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा ये है, फोटो खींचो। और कौन पैसा दिया? अभी दी। इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लीज। तुम्हारा हो गया? ये तुमको दिया था ना ब्रिजेश वाला ना? ये सभी क्या है?
वही काउंटर में रख दीजिए बाहर। अच्छा, आज हम बता देते हैं, आज तो प्रैक्टिस कर नहीं पाएगा सब, तो आज बता देते हैं, अगला क्लास आना पहले सबको दे देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर ही। अब पहला काम है कि डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना। क्या काम है बोलो? क्या बोले, फिर से बोलो। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर से लिखेंगे होस्टिंगर में जाएंगे। होस्टिंगर क्या बता दिए तो पहले कि कंपनी है जो डोमेन और होस्टिंग क्या करता है, बेचता है। अब यहाँ से अकाउंट पर आ जाओ। मजाक नहीं कर, डिजिटल मार्केटिंग में जब घुस जाएगी ना तो तुमको दिमाग बहुत खुलेगा, बहुत दिमाग खुलेगा। अब यहाँ देखो लिखा है वेबसाइट। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है ऐड वेबसाइट। यहाँ क्या लिखा पढ़ो, यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखो एगो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं खाली। नेक्स्ट, और यहाँ से क्रिएट ब्लैंक। और किसको दे देंगे बोला, तुम्हारा पैसा दे देंगे, बोलो ना नाम। सुरभा, ASU, एक मिनट, बोलो। SUL, ये ना, सुलभा, सुलभा, शोभा नाम रखते अच्छा रहता है। क्या है सुलभा, मतलब क्या होता है? सरल, तो सरल नाम रख ले, इतना झमेला। क्या नहीं सच बताए। हाँ हिमांशु बोलो। ओ हम, मेरा तबीयत ठीक नहीं ना है, दवा आज डॉक्टर को दिखाए हैं, बोलो। वो हो गया। नहीं ना हो गया। अच्छा तुमको 4500 तो भेजे हैं, और बाहर कै दिन गया था? अच्छा ठीक है, तुम हिसाब करके भेजो, भेज देते हैं। ठीक, देखो हो गया। अब सबसे पहले ऐसा तुम्हारा डैशबोर्ड दिखता है, ठीक है? एक चीज को 3 बार समझो, 4 बार समझो, 5 बार समझो, लेकिन समझो तभी आगे बढ़ो। नहीं समझो रुक जाओ, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो। जब तक नहीं समझो तब तक आगे मत बढ़ो। बाबू कोई नहीं बताएगा, कोई काम नहीं देता है। प्रॉब्लम जब होगा ना तो कोई नहीं बताएगा।
ठीक है, चलो। तो सबसे पहले पोस्ट, पोस्ट क्या बताएं, बताओ तो। ठीक है, दूसरा बताओ। मीडिया का क्या काम है? इंपोर्ट कर सकते हो। पेजेस, सबको बोलना है, सबको। कमेंट, एपीएंस, थीम इंस्टॉल करना, चेंज करना। प्लगइन, अपने वेबसाइट में क्या करना, यूजर, हाँ। टूल्स, कोई भी एक्स्ट्रा चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। सेटिंग, सेटिंग में जनरल, रीडिंग, ठीक। परमालिंक्स, सबको आ गया समझ में? किसी को दिक्कत है? राजा, ऑनलाइन, मुस्कान जी समझ में आया? चले गए क्या? तो देखो, सबसे पहला काम है जनरल सेटिंग करना। तो पहले जाना कहाँ, सेटिंग में, जनरल, और यहां पर नाम डाल देना, है ना। जैसे लिख देते हैं द ब्रांड का नाम, फ्यूचर ट्रैक, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, साइट का आइकन, लोगो, हाँ। अब यहाँ पर कुछ मत करना, ये ईमेल आईडी है किसका, जिसका वेबसाइट बनेगा। जैसे आप अपना वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, है ना। फिर एनी वन कैन बी रजिस्टर, फिर सब्सक्राइबर, और यहाँ पर कोलकाता ले लेना है, क्योंकि हम जिस जोन में, वो कौन सा जोन है, और यहाँ क्या कर देना, देखो, है ना। आगे तो फ्यूचर ट्रैक। अब हम लोग परमा लिंक सेट करेंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है? अब परमा लिंक्स में क्या ले लेंगे? अब देखो, जैसे ये सब लेगा तो देखो लाइया वाला या कोकड़ मुकोड़ आ रहा है, इसमें तो वही है पोस्ट में। ये क्या करता है ना, यूआरएल स्ट्रक्चर को सही करता है। हाँ, लगेगा लिपस्टिक पाउडर लगे ले, ये वाला क्या उसमें, पोस्ट में, यहाँ से। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट इसमें प्रक्रिया होता है, तुम्हारे वेबसाइट में जो भी फालतू थीम है, सॉरी फालतू प्लगइन है, उसको क्या करना, हटा देना। तो हटा दो। प्लगइन, इंस्टॉल प्लगइन, कल तक ठीक हो जाएगा लग रहा है। 1 2 3 को देखो, ये प्लगइन को हटा दो। अच्छा, इस प्लगइन का क्या काम है बताए थे हम? हाँ, ये तुम्हारे वेबसाइट के स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। पढ़ने वाली लड़की क्या समझ के रखा है, झलटंगवा है तुम्हारे जैसा, है? अब यहाँ से कर देना डिलीट, और कर देना यस, हो गया। आलतू फालतू नहीं डालना है ना। तो सबसे पहला काम कि हम कैसे थीम इंस्टॉल करेंगे अपने डैशबोर्ड में, इसका भी नोट्स लिख के रखें, जिला हिला के।
देखो हम पूरा नोट्स है। सबसे पहले एक्सिस थीम बताए थे ना, थीम वाला से पहले देखो कैसे क्या अप्रियंस में जाइए, थीम में जाइए, क्लिक ऑन ऐड न्यू, थीम में जाइए, सर्च करिए थीम को, रिव्यू करिए, इंस्टॉल करिए, एक्टिवेट करिए। अच्छा नोट चाहिए बोलो। जैसे लिखा हो वैसे कर लो। पहले क्या लिखा हुआ है? एप्रियंस, एप्रियंस के बाद कहाँ जाना है? थीम के बाद, उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद, बस वही करते हैं। एप्रियंस क्या लिखा है? देखो इसमें क्या गो थीम इंस्टॉल है पहले से? अरे एगो, दू गो, तीन गो, लेकिन एक वेबसाइट में क्या गो थीम होना चाहिए, तो बाकी को हटा दो। और यहाँ क्या लिखा है? तो फ्री का थीम है। ऐसे थीम देखो तुम लोग को सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, और नहीं तो एक तरीका बताए थे, wordpress.org में जाना, और जिस चीज का थीम इंस्टॉल करना है, जैसे हमको बनाना है मान लो जिम का वेबसाइट, क्या चीज का बनाना है? जिम का वेबसाइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिम का थीम डाउनलोड करेंगे, यहाँ से जाएंगे एक्सटेंडेड में, बताया था नहीं मतलब वेबसाइट, और क्या लिखा है? थीम। और यहाँ क्या लिखा है? जिम। आ गया, ये ले लो मौसी वाला है ना, क्लिक कर दो यहाँ, इसका मौसी तो डिसाइड कर लो है, क्या डिसाइड की? देखो डिसाइड कर रही है। अजय डिसाइड कर रहा है क्या? इतना तुम्हारी मौसी का बॉडी बिल्डिंग तो नहीं होगा हैं? अजय हो गया, आ गया ने। अब देखो थीम डाउनलोड हो गया। अब जाना है यहाँ, तुम सर्च भी कर सकती हो, नहीं तो डायरेक्ट अपलोड में जाके क्या लिखा है, अब यहाँ ले लेना, और इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो, और यहाँ, लेकिन हम क्या करेंगे, आ गया। लेकिन मैगी जैसी लेते हो तो उसके साथ क्या देता है? तो जैसे ही थीम इंस्टॉल करेंगे उसके साथ क्या देगा? प्लगइन। बताया था ना, प्लगइन इज द मसाला। अगर आप अपने वेबसाइट को, थीम के सारे फीचर को यूज करना चाहते हो तो उसके प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो इसका प्लगइन दे दिया, इंस्टॉल कर लो। वेलकम टू द चूजिंग बॉस थीम फिटनेस, फुल टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट ऑफ द थीम कैन ऑफर, फल्ला.com। फल्ला ढेकना किया ना, आज तक पता नहीं चला, लेकिन बोलता था नहीं, सब बोलता। क्या बोलता है ना जी? फल्ला आदमी को देखे थे, बिहार में ज्यादा यूज होता है। हम लोग गांव में एगो नंदू भैया थे, वो बोलते थे कि जे से कि कमा काहन कहीं नहीं हो, जे से कि उनका एगो वर्ड था, जे से कि। तो उनका दांत नहीं था, वो क्या करते थे ना कि चाय पीने के बाद पानी पी लेते थे, बोलते हाँ, चाय वह पीने के बाद पानिया पे देखते हैं दांत टूटता है कि नहीं। 3 साल में सब दांत टूट गया। तो उनका उम्र लग रहा है कि 65 या 70 साल होगा, 65 साल होगा। तो गांव में नहीं पार्टी उटी होता है, तो गांव में देखती हो बोरा बिछा के जमीन में खिलाता है, तो ऐसे खा रहे थे पुड़िया, समझी? तो हम लोग क्रिकेट खेले जाते थे, तो 4-5 गो लफुइया लड़का बोलता कि नंदू भैया जैसे कि पुड़िया खाए ले जा लो अंदर।
उसके बाद वो जो गरियाना चालू करता था, ठीक है, सब आता, जो गरियाता था लड़कों को, बाप रे बाप। अब देखो इसको इंस्टॉल कर लो, रन द बेस्ट विजार्ड। मतलब उसके अंदर के कोई भी फीचर को अगर तुमको इंस्टॉल करना है तो तुमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो देखो इसका व्यू डेमो देख लो। ऐसा दिखेगा, है ना, है ना। देखो ऑल डेमो आ गया। तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हम ये सब थीम इंस्टॉल नहीं करते हैं, ये तो ऐसी रैंडमली बता दी। इसमें इतना सारा प्लगइन आ जाएगा ना कि तुम लोग पागल हो जाएगे। इसलिए सबको कर दो क्या चीज, डिलीट। तो सबसे बेस्ट प्लगइन है, क्या नाम है उसका, ओसेन WP। क्या नाम है बोलो। सबसे बेस्ट प्लगइन है, लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब हल्का है। जितना अच्छा थीम इंस्टॉल करोगे तुम्हारा वेबसाइट उतना फास्ट ओपन होगा। समझा सुरेंद्र। अगर मान के चलो कि तुम वेबसाइट में प्लगइन ऐसा डाल दिया जिसमें बहुत सारा, सॉरी थीम ऐसा डाल दिया जिसमें बहुत सारा प्लगइन है, तो जब बहुत सारा प्लगइन रहेगा, अब तुम क्या किया, मुर्गा बना रहा है। अब तुम मुर्गा बना रहा है, तुम क्या किया मुर्गा बनाते समय, उसमें मसाला ढेरे डाल दिया कि स्वाद आएगा। तो धीरे 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 देखना खाली कढ़ाई में मसाला मसाला नजर आने लगता है। तो क्या होता है, कभी कभी टेस्ट अच्छा भी लगता है, कभी कभी टेस्ट क्या होता है, खराब होता है। लेकिन 90% केस में टेस्ट 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 क्या रहता है, अच्छा होता है, क्योंकि उसमें तुम ज्यादा मसाला डालो। तो जितना ज्यादा प्लगइन डालोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वेबसाइट में फीचर ऐड होगा। लेकिन जिस चीज का जरूरत नहीं है वो ऐड हो जाएगा। बात समझ में आया। मतलब तुम कोई ऐसे अलाय बलाय थीम थीम डाल दी और तुम्हारा सर्वर कमजोर है, सर्वर में स्पेस कम है, और थीम तुम जो सो डाल दी, तुम्हारा वेबसाइट ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। तो थीम सोच समझ के डाला जाता है। अगर थीम सोच समझ के नहीं डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वेबसाइट में कभी भी थीम क्या करना चाहिए, सोच समझ के डालना चाहिए। आया समझ में सबको, नहीं बोल रहा है। तो थीम दो को बहुत अच्छा थीम होता है। ऐसे एक और हम पता लगा लिए हैं। एक का नाम है ओशन WP, एक का नाम है एक्स्ट्रा, एक का नाम है हेलो एलिमेंटर। क्या हम कौन बोले, हेलो एलिमेंटर, एक्स्ट्रा, ओशन WP। थीम बहुत है, ऐसा मत पूछो कि थीम नहीं है, थीम बहुत है। लेकिन उस समय क्या है, प्लगइन ज्यादा है। मतलब फलना चीज के लिए फिर प्लगइन डालो, ढेकना चीज के लिए फिर प्लगइन डालो। और जितना ज्यादा तुम प्लगइन डालोगे वेबसाइट में, तुम्हारा वेबसाइट क्या होगा, ऑटोमेटिक स्लो होते जाएगा। कोई भी वेबसाइट मार्क जुगरबर्ग के हिसाब से 3 सेकेंड से ज्यादा लेट नहीं होने चाहिए खुलने पर। देखती नहीं, यूट्यूब में 5 सेकंड में स्किप कर देता है। एक्सेस कितना सेकंड, 3 सेकंड। अभी जैसे तुम मेरा वेबसाइट खोलो, खुल गया, 3 सेकंड लगा, नहीं ना लगा। तो ऐसा होना चाहिए वेबसाइट। जैसे ये वाला ही मेरा वेबसाइट खोलो, खुल गया। इतना से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब कोई वेबसाइट है खोल रहा है, घूम रहा है, ला 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 ला, घूम रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो थीम का उसको आइडिया नहीं होता है। तो थीम कैसे डाउनलोड करना है, वही तरीका है। फिर से जाना है यहाँ, कहाँ जाएंगे बोलो, कौन सा थीम बोले थे, यही बोला है ना, क्या लिखा है, डाउनलोड। क्या बुला रही है, वो इतनी उतर हुआ है तुम्हारे रेस्टोरेंट में है? पांचवा क्लास में है तो उतर हुए नहीं रे, 5 क्लास का बच्चा बुद्धि आता है। यहाँ जाना, हाँ भैया, हाँ अरे हम भी सिखाते हैं, बोली ना। हाँ ठीक ठीक है भैया। स्टोर डाउनलोड हो गया, अब यहाँ जाना एप्लियंस में, थीम में। अब इसको काट दो और ये थीम को पहले डिलीट करो, ऐड न्यू में जाना, अपलोड में जाना, चूज फाइल, ओशन डब्ल्यूपी, इंस्टॉल और एक्टिवेट। अब देखो दिया नहीं इसका एक और प्लगइन, फिर इसको इंस्टॉल करना। अब देखो दो ऑप्शन आ गए, एग्जिस्टिंग वेबसाइट और, तो क्या ले लेंगे, अकरा की शुरू से बनाना है कि टेम्पलेट से, तो कैसे बनाना है, टेम्पलेट पर ले लो। अब देखो ढेरे बड़ी टेम्पलेट दे देगा। अभी नहीं आ रहा है, आएगा, कोई हाथ में आया होगा इसीलिए नहीं आ रहा। ठीक है, अब आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास बताएंगे, है ना। अब छुट्टी उट्टी नहीं रहेगा, ठीक है।